तो गांव के अंदर की जो दुकान है, घर है, इसको हम संभाल लेंगे, लेकिन गांव के बाहर जो खेत हैं उसे तुम संभाल लो। वहां पर रखवाली करने की बहुत आवश्यकता है। भोजन हम तुम्हारा वही भेज देंगे, कुछ भी हो जाए तुम वापस मत आना, ये कहा जाता है उसको। ठीक है, भरत जी चले जाते हैं। 1-2 दिन भोजन आता है, फिर वो बंद हो जाता है भोजन आना। अब कई दिन बीत गए, भरत जी ने कुछ खाया नहीं, बहुत भूखे हैं महाराज, बहुत भूखे। अब उस खेत के पास जो है एक बहुत ही पुराना मंदिर था, माता भद्रकाली का, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था। और ऐसी अफवाह थी उस मंदिर के लिए कि जो मंदिर में बलि चढ़ाएगा तो बलि चढ़ाने के बाद माता से जो मांगेगा वो उसको मिलेगा, वही वरदान देंगी माँ। अब ये बात को, इस अफवाह को, क्योंकि अफवाह ही कह सकते हैं, सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपना व्यक्तिगत अगर बात करूं तो बलि देना अच्छी चीज नहीं है। कोई भगवान नहीं चाहता कि किसी जीव की हत्या हो, तो इसीलिए मैंने कहा अफवाह थी उस मंदिर के लिए, और माँ तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो महाराज, क्योंकि माँ पालने पोसने वाली होती है, तो ये अफवाह जो है वहां पर उस घने वन में डाकुओं का एक गिरोह रहता था, उन्होंने भी सुनी। अब जो डाकू का सरदार था उसने कहा कि आसपास जो है किसी को ढूंढो जिसकी हम बलि दे सकें, और उसकी बलि चढ़ा देंगे हम मंदिर में, और माता से इतना धन मांग लेंगे कि जीवन भर हमें डाका डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो डाकू जो है बाहर निकलते हैं वन से, ढूंढते हैं किसी को, तो उनको भरत जी मिलते हैं वहां पर, वो उनको पकड़ के ले आते हैं। अब बलि देने से पहले महाराज उनको नए नए वस्त्र दिए जाते हैं, भरत जी तो खुश हो जाते हैं, और उनको बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। वो तो कई दिन से भूखे थे, बहुत पेट भरकर भोजन करते हैं भरत जी। तो भरत जी क्या बन जाते हैं? देखिए, जब कोई दुश्मन आपकी बहुत प्रशंसा करने लगे, ऐसे ही भरत जी के साथ होता, नए नए वस्त्र, अच्छा भोजन, तो उसे क्या कहा जाता? बलि का बकरा। क्योंकि वो दुश्मन है, वो आपके अच्छे के लिए तो सोच ही नहीं सकता है, और वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है। तो अगर अचानक से अगर कोई आप पे प्रेम की वर्षा करने लग जाए तो महाराज सावधान हो जाइएगा। क्योंकि एक बिल्ली भी अगर वार करती है तो वो भी 4-5 कदम पीछे लेती है पहले, तब वो वार करती है। तो इसलिए दुश्मन भी जो है वो पहले मीठा बोलता है हमेशा। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, तुरंत बदला नहीं लेता, वो पहले मीठा मीठा बोल के फुसलाता है आपको, इसलिए सावधान रहिएगा। बोलिए सावरिया से। तो भरत जी को नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको अच्छा अच्छा भोजन परोसा जाता है। अब वो इतने दिनों से भूखे हैं कि वो दोनों हाथों से भोजन खा रहे हैं, बहुत भूखे हैं। तो डाकुओं से पूछते हैं कि आज कोई उत्सव है क्या, जो मुझे इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, जो इतने नए नए वस्त्र मुझे दिए जा रहे हैं। तो डाकू ने कहा कि नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, इसलिए तुम्हारी इतनी सेवा हो रही है। अब भरत जी ने कहा,
देखिए उनका नाम जड़ भरत क्यों था, क्योंकि वो दुनियादारी से बिल्कुल परे थे। तो तुम रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो। मैं यही रहता हूँ, कहीं नहीं जाता, ये पास खेत है, वहीं मैं रहता हूँ अपनी झोपड़ी में, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर बस बदले में मुझे भोजन दे दिया करो। राघव ने कहा कि कैसा मूर्ख है, इसे बलि का मतलब भी नहीं पता। और सरदार कहता है अच्छा है, इसको नहीं पता, नहीं तो शोर करेगा। तो हमें तो बलि से मतलब है, तो इस मूर्ख की ही हम बलि चढ़ा देंगे। अब भरत को ले जाया जाता है, सब मंदिर में आते हैं। तो अब भरत को बोला जाता है कि अब तुमने पेट भर के भोजन कर लिया? बोले हाँ। तुम्हारा पेट भर गया? हाँ। तो अब हम मंदिर चलते हैं और वहां पर माता, तुम आंख बंद करके बैठना और माता तुम्हें दर्शन देगी। देखिए महाराज, फिर पुण्य कर्म का फल। अब उसको नहीं पता कि बलि उसकी चढ़ ली और बलि का मतलब क्या है। उसे बताया जा रहा है कि मंदिर चलते हैं, वहां पर तुम्हें हाथ जोड़कर बैठना और माता दर्शन देने आएंगी। तो उसके मन में तो वही भाव है कि मंदिर जाऊंगा और माता दर्शन देने आएंगी। तो कहते हैं कि आंख बंद करो और सिर झुका करके बैठ जाओ। उसने, डाकू ने जैसा बोला वो वैसा ही करता है। अब सरदार जो है वो तलवार निकालता है और तलवार निकाल कर जैसे ही वो मारने को होता है तो वहां पर साक्षात मां भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली मां तेरी जय। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो बड़े भाव से मां दर्शन दो, इन्होंने कहा तुम दर्शन दोगी, ये मां दर्शन दो। वो बड़े भाव से, सच्चा है, सरल स्वभाव का है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो इस जन्म में तो उसने कोई ऐसा पुण्य कार्य किया नहीं था, लेकिन उसने पाप भी एक भी नहीं किया था, बल्कि लोगों की मदद ही करता था वो, बिना किसी मूल्य के, चाहे वो परिवार हो चाहे बाहर। लेकिन पिछले जन्मों के जो उसके पुण्य थे वो अब आ रहे हैं, देखो सामने कर्म फल उसको मिल रहा है। अब माता डाकुओं का संहार करती है, कुछ डाकू चले जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। इस तरह से माता भरत जी की रक्षा करती है। अब भरत जी माता के चरणों में गिर जाते हैं, माँ मेरा उद्धार कीजिए। अब माता जो है भरत जी के मस्तक पर हाथ रखती है। मस्तक पर हाथ रखकर माता जैसे ही उनके मस्तक पर हाथ रखती हैं, उनके मस्तक में ज्ञान प्रवेश करता है। अब जो जड़ भरत था वो हो गया है ज्ञानी भरत। अब उनको धर्म का, अधर्म का, अच्छे बुरे का, हर चीज का ज्ञान है। माँ सरस्वती उनके मस्तक में प्रवेश करती है। अब वो ऐसा नहीं है, देखिए महाराज, अब तो वो ज्ञानी हो गई है, सब समझ रहे हैं, लेकिन उस सरलता उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ी अपनी, क्योंकि भाइयों ने कहा था घर वापस मत आना, चाहे जो भी हो जाए। अब वो ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं गए अपना हिस्सा मांगने, वो वहीं रहते हैं। अब वो बची कुची अपनी जिंदगी को सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा में अर्पित कर दूंगा, भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अब वो रहने लगे वहीं पे। तो एक दिन की बात है कि उस रास्ते से राजा रघुगुण गुजर रहे हैं कपिल मुनि जी से मिलने के लिए। राजा रघुगुण के
गुरु थे कपिल मुनि, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो राजा अपनी पालकी से वहां से गुजर गए, पालकी में बैठे हैं और 4 जन जो है वो पालकी उठा के चल रहे हैं। अब उनमें से एक जन की जो है तबीयत खराब हो जाती है, वो गिर पड़ता है। तो राजा कहते हैं कि अपने आसपास देखो, अगर कोई मिलता है तो हम उसको धन दे देंगे, उसको बुलाओ कि वो पालकी उठाएगा। तो जो सैनिक थे वो देखते हैं, तो उसको राजा भरत मिलते हैं उनको, और उनसे पूछा जाता है, बड़े पद पर है, चाहे हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, उसका नाम नहीं पता, हमने उसे कभी देखा नहीं, मिले नहीं उससे कभी, व्यक्तिगत रूप से हम उसको चाहे नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बड़े पद पर है, यहाँ ये कोई महान व्यक्ति है, तो हम उससे थोड़ा सा अच्छे से और संभल कर ही बात करते हैं। ये स्वभाव है मनुष्य का। अब राजा के पहनावे से तो पता चल रहा था कि वो राजा है, लेकिन भरत जी फिर भी उनसे इस तरह से बात कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं उनसे। तो अब राजा विचार कर रहा है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो राजा उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि राजा ने हर तरह से उसको डराने की कोशिश की। अब जब माफी मांगते हैं तो राजा और भरत जी के बीच ज्ञान की चर्चा होती है। ज्ञान की चर्चा में जो है भरत जी राजा को कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा बताते हैं कि मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ। तो भरत जी कहते हैं कि फिर ऐश्वर्य क्यों दिखा रहे हो? अगर आप ज्ञान लेने जा रहे हो, आप लेने जा रहे हो और फिर भी राजा बन के जा रहे हो। देखिए, जब हम कुएं से पानी निकालने जाते हैं तो मटके को खाली लेकर जाते हैं। अगर हम घर से ही उसको भर के ले जाएंगे तो लेके क्या हो गया, है कि नहीं? तो भरत जी उनको ज्ञान देते हैं कि आप अपना ऐश्वर्य मत दिखाओ। ये सैनिक, ये पालकी, ये वस्त्र आभूषण, इनको त्यागिए और नतमस्तक होकर गुरु के सामने जाइए। अगर आप अंदर से खाली होके जाएंगे तो आपको गुरु कुछ देंगे। अगर आप राजा बन के जाएंगे, सर तान के जाएंगे गुरु के सामने, तो आप वहां से कुछ नहीं पाएंगे। तो ऐसे ज्ञान देते हैं उनको। अपना ऐश्वर्य गुरु के सामने मत दिखाइए, क्योंकि महाराज जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो धन के भूखे नहीं होते कि आज राजा आया है तो आज मेरे को पैसे मिल जाएंगे। जिनको ज्ञान बांटना है उनको ज्ञान बांटना है, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमें किसको देना है। तो इसलिए भरत जी कहते हैं कि शायद अगर इस तरह से आप जाओगे तो शायद हो सकता है आपके गुरु आपसे नाराज हो जाएं, वो आपको शिक्षा ना दे। तो महाराज आप दीन बनकर जाइए। तो वो अगर आप दीन बनकर गुरु के दरवाजे पर जाते हैं तो वो आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सिखाएंगे, ज्ञान देंगे आपको। इस तरह से भरत जी ने राजा को ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही मार्ग है सत्संग का, जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु जी की महिमा बताते हैं वो उनको कि गुरु ही वो साधन है जो हमें भगवान से जोड़ता है। किस किस ने गुरु बनाए हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करें। जय राधे राधे। अब मैंने ये लाइन बोली, गुरु बनाए हैं,
देखिए, अब जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसमें अधिकतर, सब नहीं कहती, अभी भी बहुत बड़े संत हैं जिनसे अभी भी ये सृष्टि टिकी हुई है महाराज, बहुत धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से वो चोर आ गया था काली माता का वेश लेके, इस तरह से ठग भी बहुत है महाराज। तो हमें गुरु का भी चुनाव अच्छे से करना चाहिए, देख परख कर करना चाहिए। गुरु जो है, मैंने पहली लाइन आपको बोली कि गुरु किस किस ने बनाया है, तो महाराज गुरु कभी भी बनाए नहीं जाते, गुरु धारण किए जाते हैं। जो गुरु बनाता है और जो गुरु चेले बनाते हैं वो एक दूसरे को बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? वो सिर्फ एक दूसरे को बनाते हैं। और हम गुरु क्यों बनाते हैं? कि वो हमें उस परम पिता परमात्मा तक लेकर जाए। तो महाराज देख करके गुरु बनाइए। जो गुरु अपना नाम जप करवाते हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, माफी चाहती हूँ, मेरे हिसाब से वो गुरु नहीं है। गुरु वो जो आपको भगवान से जोड़े। गुरु वो जो आपको भगवान से जोड़े, ना कि अपना नाम जाप करवाए। ऐसा मेरा मानना है। पुराणों में भी वर्णित है, पढ़ा है मैंने कहीं भी, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे। बोलिए जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।